हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों का मैं अयोध्या सर के द्वारा स्वागत करता हूं मैं अपने इस एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर। आज हम बताने चल रहे हैं, आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि आज उन सूत्रों पर चर्चा करेंगे जो अभी हाल ही में मतलब त्रिकोणमिति के हिसाब से बता दिया गया है, लेकिन इनवर्स फंक्शन के हिसाब से प्रगुण आपको सीखना है। ठीक, जैसा कि पिछले वीडियो में कल बताए थे कि आज केवल फार्मूला फंडामेंटल क्लास चलेगी। जो आगे आपको या अदर कोई बुक पढ़ रहे हैं उसमें ऐसे सवालों का जिक्र हुआ है, और मतलब इस फार्मूले पर जो है अब की बार 5 अंक के क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम फार्मूला यहाँ पे देखते हैं। आज कितने फार्मूले आपको बताने हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना है सर्वप्रथम tan से शुरुआत करते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको हम सर्वप्रथम सीखेंगे। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सीखना है। तो होता क्या है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। ठीक, दूसरा इसी में बनता है, इसी संबंधित माइनस का केस है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ते बनेगा आपका tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस xy। ये दोनों केस तब यूज होगा जब xy का गुणा जो है 1 से क्या होगा, कम होगा। ठीक, अगर यही केस जो है अगर आपका लगेगा x इंटू वाई ग्रेटर 1 होगा, तो इसी में करना क्या है, यही चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस xy। ये बहुत ही रेयर केस में ये सबसे ज्यादा यूज होता है, 99.99%। ठीक है, उसी में बहुत ही सूक्ष्म मतलब कभी कभार पूछ लेते हैं, तो ये बहुत ना के बराबर रहता है। बस केस हम आपको बता दिए हैं, कभी भी यूज करना, जैसे चेक करना दोनों x और y का मान जो भी दिया रहेगा, अगर उसका गुणा कराने पर एक से अधिक मान आता है तो इतना यूज करना है, बाकी आपको 100% यही यूज ही करना रहता है। ठीक है, तो करना क्या है, इसको हम किस प्रकार से लाते हैं, एक फार्मूला हम आपको सिद्ध करके बता देते हैं, बाकी आप सेकंड वाला प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमें करना क्या है, इस वाले फर्स्ट फार्मूले पे चेक करते हैं। ठीक है, कैसे इतना आता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है, क्या दिया गया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बहुत ही सिंपल तरीके से ये फार्मूला सिद्ध हो जाता है, एकदम समझ लो हलवा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है, इसमें यूज करना है, ये जो दोनों फंक्शन अलग अलग हैं इसको मान लेते हैं कुछ। ठीक है, बिना माने संभव नहीं है, माना tan इनवर्स x बराबर a मान लेते हैं। ठीक, फिर दूसरा केस है tan इनवर्स y बराबर हम इसको b मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ये यहाँ से मिलेगा आपको tan a, यहाँ से y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, tan b मिल जाएगा। ठीक, इतना तो क्लियर ही है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन आपको बता चुके हैं कि इधर इनवर्स है, ट्रांसफर करते हैं इक्वल के उस साइड, इनवर्स समाप्त हो जाता है। तो प्रक्रिया भी पूरा डिटेल बताए थे आपको। ठीक है, चलिए इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब यहाँ पे इस पे हम मान रखेंगे। ठीक है, tan इनवर्स का अगर ये मान रखेंगे तो आपका मिल जाएगा a, और यहाँ पे रखेंगे b तो ये मिल जाएगा आपका b, क्या मिल जाएगा, a प्लस b। ठीक, अब देखो खुद सोचो कि हमें किसकी वैल्यू पता है, देखो x y तो मिल गया है, सेकेंड साइड देखो क्या पता है, tan a पता है, tan b पता है। tan a b कब आएगा, वही अगर आप सोच लिए समझ लो 100% है, आप सवाल को सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, तो tan कब आएगा, जब यहाँ पे tan यूज होगा तभी तो आएगा। तो अब यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब है चूंकि हम जानते हैं फार्मूला यूज करें, किससे यूज करेंगे, फार्मूला यूज करो, किससे,
tan a प्लस बी का यूज करना है। ठीक, tan a प्लस बी हर एक फार्मूले सिद्ध करने के लिए यही एक आसान तरीका है। तो इसका फार्मूला आपको बता चुके हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं पिछले वीडियो में जाकर पूरी तरह से फार्मूला चेक करते हैं त्रिकोणमिति के। ठीक है, tan a प्लस tan b अपान में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b। बस खत्म, समझ लो क्वेश्चन ही खत्म। अगर ये फार्मूला पता है आपको, समझ लो क्वेश्चन ही खत्म। ठीक, तो क्या मिल जाएगा, यहां से मिल गया tan a प्लस बी। अब यहाँ पे tan a की वैल्यू कितना है, x रख दो, tan b की वैल्यू कितना है, y रख दो, अपान में 1 माइनस tan a की वैल्यू पुनः x है, tan b को y। ठीक, क्लियर इतना। अब यहाँ पे tan लगा है, हमें लाना क्या, देखो a प्लस बी है। अब ये tan डिस्टर्ब कर रहा है, tan को उधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही लाना भी था। और इसकी वैल्यू अगर रख दोगे a और b की तो वही पुनः मिल जाएगा tan इनवर्स x, b की वैल्यू है tan इनवर्स y। आपका फार्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। बहुत ही सिंपल तरीके से आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरह से, और पता कर सकते हो कि मतलब ये मतलब tan इनवर्स x tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई कैसे आता है। ठीक, एट वंस ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए इतने बार इतना होता है। ठीक, तो आपका पूरा प्रोसेस आपके बोर्ड पर है, आप पूरी तरह से इसको रीड एंड राइट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला आपको फार्मूला बताते हैं। अगला जो फार्मूला है साइन से है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस है तो इसके मध्य में भी प्लस रहेगा, अगर माइनस है तो यहाँ भी क्या रहेगा, माइनस। ठीक, एक साथ ही लिख दिए हैं। ये प्लस माइनस मतलब आप समझिए, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक, तो ये भी सत्यापित करने के लिए दे सकते हैं। हम आपको बताने चल रहे हैं किस प्रकार से मतलब ये फार्मूला इतने इस फंक्शन के बराबर होता है। ठीक, इसमें भी वही लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक, सभी विद्यार्थी आई होप आप, हमें पूर्ण विश्वास है आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है बहुत ही कम पोर्टल पर मिलते हैं कि जो पहले फार्मूले को बताएं किस प्रकार से यूज करना है, कैसे इतना बराबर इतना आता है। ठीक है, तो बहुत ही कम है, क्योंकि जैसा कि कल हम भी डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ गया तो उसमें यूज कर दिए थे कि इतना बराबर इतना होता है। जनरली सब ऐसे ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि जानते हैं बुक में सोल्यूशन है, बच्चे देख लेंगे। बच्चे कहाँ देखेंगे, उनको समझ में आना चाहिए, बुक में तो सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका सही सोल्यूशन देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाले हैं कि इतना छोटे से फंक्शन को इतना बड़ा सा फंक्शन किस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, चलिए सेम कंडीशन वही मानना है, माना साइन इनवर्स एक्स को आप मान लो a, तो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी कितना, साइन a। ठीक, सेम दूसरी कंडीशन है, आप यहां पे मान लीजिए साइन इनवर्स y को आप मान लीजिए b, तो y की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी साइन b। ठीक, अब आपको एक बात बता दें, जो साइन a प्लस बी का सूत्र होता है उसमें होता है साइन a कास b प्लस कास a साइन b। तो यहाँ पे देखिए अगर साइन a की वैल्यू पता है तो कास की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कास की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कास a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a से, क्योंकि कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो स्क्वायर को हम पहले से ही रूट बना दिए हैं। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना।
तो यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी, देखो साइन ए की है तो हो जाएगा, एक मान रखोगे साइन स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ पे मिल जाएगा, साइन बी की वैल्यू निकालोगे तो सेम यही यूज करना है, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि आपको ये छवि आपको यहाँ दिखाई दे रही है, जिससे आभास हो जाएगा कि बस अब आप एकदम नजदीक है, बस अब कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हम वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ से मिलेगा आपका सेम वही कंडीशन, साइन ए ए प्लस क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा, क्योंकि साइन इनवर्स को ए माने हो, साइन इनवर्स वाई को बी माने हो, तो ये मिल गया। अब आपको फार्मूला यूज करना है, क्या यूज करना है, फार्मूला यूज करना है। ठीक, किसका बनाएंगे, साइन हमें चाहिए तो साइन यूज करना है, तो ये होता है साइन ए प्लस बी इक्वल क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, सिंपल। अब सब की वैल्यू यहाँ पता है, वहां पे पुट कर देना है, तो आ जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए की वैल्यू देखो कितना है, एक्स रख दो, कास बी की सॉरी यहाँ पे कास बी होगा, कास बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, कास बी की वैल्यू, क्योंकि साइन बी था यहाँ गलती से लिख दिया गया था, आई एम रियली वेरी सॉरी। अब यहाँ पे देखिए कास ए है, तो कास ए की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की वैल्यू यहाँ पे है वाई रख दो। ठीक, अरेंजमेंट मतलब रीऑर्डरिंग कर दीजिए जो आगे पीछे लिखा हुआ है सही से, तो आपका मिल जाएगा a प्लस बी बराबर, साइन इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई को पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको यही सिद्ध करना था। a और b की वैल्यू रख देते हैं, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x, ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स y, ये बन गया आपका साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको यह फार्मूला शुरू में ही नजर आ रहा होगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आपको आसानी से ये फार्मूला सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, इसमें आपको इसीलिए जो है प्रारंभ में इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले त्रिकोणमिति के जितने फार्मूले थे आपको पूरी तरह से बेसिक तौर पे आसान बता दिया गया था, ताकि आगे यूज होगा तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और ऑनलाइन जो सर्च करते हैं उसमें हमने देखा है बहुत सारी त्रुटियां भी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िएगा, जो वास्तविकता है आपके सामने है। ठीक, इसी को ध्यान में रखते हुए भैया अभी इसमें आपको और फार्मूले बताना है कास इनवर्स एक्स कास इनवर्स वाई का, जो कि आपको अगले वीडियो में मिलेगा, और साथ ही साथ इस पर आधारित जो भी प्रश्न है आपको पूरे मेथड के साथ पॉइंट टू पॉइंट जो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है जहां बच्चे गलती करते हैं उसके साथ आपको हम बताएंगे। इसी के साथ अलविदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।